है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों ने सुना होगा अथवा देखा होगा इस दृश्य को। एक प्राकृतिक नियम, जैसे एक नली देख ली, रबड़ की नली है मान लो, और उसमें पानी डाल दी, दूसरी छोर को भी ऊपर की ओर ला करके पकड़ करके रखो, दोनों छोरों को अपने हाथ में रखो, पानी उसमें डाल दिया गया है। वो पानी जिससे डाल रहे हैं वो इसी ओर भी दूसरी ओर भी आकर के भरने लगा। फिर इसके उपरांत आपने छोड़ दिया। अब आप बताओ, इसमें डाला है और इस ओर भी वो आ गया, क्योंकि वह नली रबड़ की थी, मुड़ने के बाद वो अपने आप ही ऊपर की ओर आ गया। किंतु एक नियम देखो कैसे है। इधर देखते हैं तो उतने ही हाइट पर, ऊंचाई पर वो पानी अपना रूप लेकर के बैठा है। इस ओर भी देखते हैं तो उतने ही उन्नति पर यह ध्रुव भी है। ये पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव दोनों में नाप एक है। मतलब इधर भी 5 इंच ऊपर हुआ है तो इधर भी 5 इंच ही ऊपर हुआ है। यह प्रकृति कहलाती है। आप लोगों के यहाँ जो प्राण हैं वो भी इसी प्रकार रहते हैं। यदि इसमें अंतर पड़ जाता है तो फिर पूर्णायु को याद करना पड़ता है। प्राणों का बड़ा वैचित्र्य है। नियम के बाहर वो रहना नहीं चाहते, नियम के भीतर भी वो रहना नहीं चाहते। जितना आवश्यक है उतनी ही आवश्यक उसके लिए जीने के लिए वातावरण चाहिए। खून का विस्तार, संचार ज्यादा हो जाता है तो भी गड़बड़ हो जाता है, और संचार में कमी आ जाती है तो भी उससे आप लोगों की स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। मतलब आपके स्वास्थ्य एक प्रकार से रक्त के संचार के ऊपर आधारित है। संतुलित जब तक नहीं होता यह, तब तक वह काम ठीक नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी अंतर आया नहीं और आपको वैद्यराज की ओर, डॉक्टरों की ओर जाना अनिवार्य होता है। यदि उनके भी स्वास्थ्य इसी प्रकार गड़बड़ हो तो क्या होगा बताओ। और ज्यादा उन लोगों का भी, क्योंकि आप लोगों की संख्या ज्यादा होने से उन लोगों की भी संख्या ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन नहीं, स्वास्थ्य भी उनके लिए भी बहुत गड़बड़ हो रहा है। आपके स्वास्थ्य देखते देखते उनके ऊपर भी प्रभाव उसका पड़ रहा है, क्योंकि वो भी तो प्राणवान हैं। आखिर आपके प्राणों को बचाने के लिए वो कुछ परिश्रम ज्यादा करेंगे तो ठीक नहीं होने वाला। हाँ, भावों से यदि करें तो अवश्य संतुलन बराबर बना रह सकता है। लेकिन भावों को संतुलन करना बहुत कठिन है। संतुलन ऊपर का इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि भीतरी संतुलन आपके श्वास में भी संतुलन उतना ही अपेक्षित है
और छोड़ने के लिए भी उतना ही अपेक्षित होता है। ये प्राणों का खेल शरीराश्रित होकर के भी यह आत्माश्रित भी है, इसको हम लोग कम जानते हैं और हम समझते हैं पैसा ज़्यादा खर्च कर लें तो अपने आप औषध भी ठीक ठाक मिल जाएगा, तो ठीक नहीं मिलता, ठाक मिल जाता है। और इसलिए आप लोगों की वह चिकित्सा वस्तुतः ठीक नहीं हो पाती। असल में उसका संबंध उस आत्म तत्व से भी रहता है, उसको हमें समझना है, क्योंकि प्राण को धारण करने वाला व्यक्ति का नाम प्राणी है। प्राणों की रक्षा हम करेंगे तो प्राणी बच जाएगा। यदि प्राणी नहीं बच सकता है तो प्राण भी अवश्य ही बचेंगे नहीं। उनका नाम ही प्राणी है, जिनके पास प्राण हुआ करते हैं। इन प्राणों की चिकित्सा के लिए आज ही नहीं, बहुत पूर्व काल से ही यह परंपरा आज तक विद्यमान है। जन्म लेना अलग वस्तु होती है और जन्म लेने के उपरांत उस जन्म लेने वाले के रक्षण संरक्षण प्रकृति के गोद में किस प्रकार किया जाता है। कल हमने एक वनस्पति का उदाहरण दे दिया था कि यह 50 को तापमान छू रहा है, फिर भी वह कौंपले और अपनी गति से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, और इधर व्यक्ति एयर कंडीशन में वातानुकूलता का प्रबंध होने के उपरांत भी कर रहा है। भैया है तो भैया कहने के अपेक्षा तो भगवान नहीं कह सकते। है? भैया कहने से यदि वह स्वास्थ्य ठीक हो सकता है तो रोगी और डॉक्टर दोनों को यह विश्वास रखना चाहिए, भाई बहनों, कहने की अपेक्षा से प्रभु का नाम भी लिया जा सकता। वो क्या करेंगे? फिर भाई और भाई बहन क्या करेंगे बताओ? जब वो प्राण वान है और उनका प्राण कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। आपके प्राण घट में प्राण कब तक रहेंगे बताओ? वह तो एक पानी जैसे नली में है, उसको एक तरफ से नीचे कर दो तो अपने आप नीचे से वो पानी निकल जाने वाला है, ऊपर आने की कोई आवश्यकता अब नहीं रही। नीचे से दबाव पड़ता है तो ऊपर की ओर भी वह पानी आने लग जाता है। इसी प्रकार ये दबाव और दुर्भाव आदि आदि के कारण दबाव चाप पड़ा रक्त के ऊपर बढ़ गया, लेकिन दबाव दुर्भाव के द्वारा भी बढ़ जाता है। आप लोगों को दुर्भाव और सद्भाव इन दोनों को यदि व्यवस्थित रखेंगे तो अवश्य ही आपकी चिकित्सा कौन करेंगे? मनुष्य क्या करेंगे? धन्वंतरी भी ऊपर से आ जाएंगे, क्योंकि हमारे इस प्रकृति में जीवन जो रहता है उसके लिए देव भी बहुत संख्या में हैं, आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह देव यहीं से तो गए, वहाँ पर देव बने हैं और आप भी बनेंगे, तो वहाँ से देवों का कर्तव्य होता है धरती की सेवा हमेशा करते रहे। समय आपका 9:30 बज गया, क्योंकि चिकित्सक लोग आने वाले थे, धीरे धीरे आ रहे हैं, यह भारतीय संस्कृति का नियम है। समय तो हमने बांध रखा ना यहाँ पर, इसलिए वह हमारे कहने के अनुसार ही चलेगी घड़ियाँ। फिर भी गर्मी को देख करके वो लोग आ रहे हैं, प्रवास कर रहा है। गर्मी के दिनों में नरेश को भी कलेश हो जाते हैं।
अहिंसा परमो धर्म की